दोस्तों, शिके टेल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सपने भी क्या कमाल के होते हैं। नींद की गोद में आते हैं। कभी समंदर, कभी आसमान, कभी बचपन, कभी दोस्त, कभी दुश्मन, कुछ भी दिख जाता है। सपनों का एक जाल बुन जाता है। कुछ बीते कल के होते हैं, कुछ आने वाले कल के होते हैं, कुछ शुभ फल के होते हैं, कुछ हम जागते ही भूल जाते हैं, कुछ हमें याद रह जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। राजा प्रेम सिंह के महल में अनेकों नौकर, दरबारी, सुरक्षाकर्मी और मंत्रीगण थे। राजा को शिकार का बहुत शौक था। प्राय हर दूसरे तीसरे दिन वो शिकार पर जाते थे। राजा के शयन कक्ष की पहरेदारी का जिम्मा था भानु का, जो राजा का बहुत ध्यान रखता और इज्जत करता था। उसकी रात्रि में कार्य की पारी होती थी। एक दिन रात्रि में उसकी आंख लग गई और उसे स्वप्न आया कि अगले दिन राजा शिकार पर जाएगा तो पड़ोसी देश के सैनिक भील के भेष में होंगे और जंगल में शिकार करते हुए राजा पर आक्रमण करके राजा की हत्या कर देंगे। राजा के बारे में यह सब देखकर भानु की आंख खुल जाती है। वो पसीने में लथपथ हो जाता है। वो घबरा जाता है। राजा के सोकर उठने का इंतजार करता है। राजा को बताना चाहता है पर डरता है। सोचता है कि क्या करूं, कैसे राजा की जान बचाऊं। अगले दिन राजा सोकर उठता है और शिकार पर जाने की तैयारी करता है। अब भानु अपने को रोक नहीं पाता और राजा प्रेम सिंह के सम्मुख जाकर उन्हें शिकार पर जाने से मना करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है। वो कहता है कि महाराज, कृपया करके आज शिकार हेतु ना जाएं। महाराज, आपकी जान को खतरा है। दुश्मन देश के सैनिक आप पर हमला करेंगे। राजा कहता है, तुम्हें कैसे पता? भानु कहता है, महाराज, मुझे रात्रि में स्वप्न आया था। राजा और आसपास मौजूद मंत्रीगण उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि ये पागल हो गया है क्या। अब राजा अपने गुप्तचरों को बुलाता है और उसकी बात को बताते हैं। तो गुप्तचर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर भी राजा की जान बचाने को सर्वोपरि रखते हुए आज राजा के वेश में एक सैनिक को शिकार के लिए राजा की जगह भेजने का निर्णय लेते हैं। राजा उस दिन शिकार के लिए नहीं जाता। अब राजा के भेष में शिकारी दल जब भी इस जंगल में पहुंचता है तो राजा पर दुश्मन सैनिक दल आक्रमण कर देता है और कई सैनिक और राजा के भेष में जो सैनिक होता है वो भी मारा जाता है। राजा को इस दृष्टांत और घटना की सूचना मिलती है तो राजा भी अचंभित रह जाता है, दुखी होता है, परेशान होता है। कहता है, हे ईश्वर, ये क्या होना था और ये क्या हुआ। दरबार में सभी मंत्रीगण और दरबारी राजा के बच जाने पर खुशी मनाते हैं। राजा अपने गुप्तचरों से उस पहरेदार भानु को लाने का हुक्म देते हैं। राजा उसको धन्यवाद देते हैं कि उसने राजा की जान बचाई। उसे इनाम देते हैं, सम्मानित करते हैं, लेकिन उसे नौकरी से भी निकाल देते हैं। सभी दरबारी अवाक रह जाते हैं कि राजा ने जान बचाने वाले को इनाम भी दिया पर उसकी नौकरी से भी निकाल दिया। राज्य के गृह मंत्री राजा से इसका कारण पूछते हैं कि महाराज, आपने ऐसा क्यों किया। तो राजा कहता है कि पहरेदार का काम सुरक्षा का होता है,
सोने का नहीं। वो पलक झपकाएगा या नींद में होगा तो दुर्घटना तो तब भी हो सकती है। तब कोई सपना या हकीकत जान नहीं बचाएगी। इसके सपने के कारण हमारी जान बची। हम इसके आभारी हैं, जिससे ये इनाम का हकदार है। पर अपने कार्य को पूरी निष्ठा से पूरी न करने पर ये अपराधी भी है और आगे कार्य करने लायक नहीं है। इसलिए इसको कार्यभार से विमुक्त किया जाता है, निकाला जाता है। दोस्तों, अगर भानु अपनी जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता से, निष्ठा से निभाता तो उसे ये सपना ही ना आता। राजा का बचना अगर निश्चित था तो उसे बचाने का कोई और भी कारण बन सकता था, लेकिन पहरेदारी करते वक्त सोना सपने के फल से या उससे राजा की जान बचने से अर्थपूर्ण नहीं माना जा सकता, कदापि नहीं। राजा अपने शौर्य से भी बच सकता था या किसी अन्य वजह से भी बच सकता था। यह कहानियाँ उत्तर भारत की लोक संस्कृति और मौखिक इतिहासों से ली गई हैं। इनके पात्र काल्पनिक हैं और इनका किसी भी व्यक्ति, जीवित अथवा मृत, के समान होना केवल एक संयोग मात्र है। यह पॉडकास्ट एक सकारात्मक संदेश है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, समाज तथा लिंग के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप शिखी टेल्स को स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और यूट्यूब जैसे माध्यमों पर फॉलो कर सकते हैं। शिखी टेल्स के अगले एपिसोड पर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी।